नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? सब ठीक ठाक ना? कोई दिक्कत परेशानी, कोई समस्या है तो पुनः तुरंत आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, हमारे लगभग सारे त्यौहार बीत चुके हैं, पीछे की तरफ निकल चुके हैं और गुरु पूर्णिमा आ चुकी है, जिसमें कल आपका बनारस में देव दीपावली मनाया गया और साथ ही साथ हमारे यहाँ एक तपोभूमि है जिसे दुर्वासा के नाम से जानते हैं। वहाँ पर भी आपका मेले का आयोजन शुरू हो चुका है। जो नहान करने जाते हैं, लोग नहाने जाते हैं, वह भी कार्यक्रम वहाँ चल रहा है। तो जो भी इच्छुक छात्र हों वो जाके मेला देख सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि समय आपके पास लिमिटेड है, जिसमें आपको तैयारी करनी है, तो अपने पेपर के लिए बढ़िया से तैयारी कर लीजिए। मेला अगर आप सफल हो गए तो मेला तो हर रोज है। और हमारी ही संस्था के चंद्रभान सर बीपीएससी ट्री पॉइंट 3 में सिलेक्टेड हुए हैं, उनको भी ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए अब वो सिलेक्ट हो गए हैं, पहले उन्होंने कई बार कई अटेम्प्ट दिए जिसमें वह एक एक नंबर से रह जाते थे, तो बहुत तनाव में रहने लगे, जिसकी वजह से उन्होंने ये जो अध्यापन का कार्य था वो अभी कुछ समय के लिए रोक दिया। इतने तनाव में रहने लगे थे। लेकिन अब सोचिए, वह सिलेक्ट हो गए, सफल हो गए, कितनी अच्छी बात है। बिहार में सफल हुए, अपने यूपी में तो अभी पता ही नहीं चल रहा है कि कब वैकेंसी आएगी। इसी आशा में सारे छात्र लगातार मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोगों की तो भाई पढ़ाई ही रुक गई, कितने समय तक कोई इंतजार करेगा इसी के चलते चलते। तो कोई बात नहीं, देर है अंधेर नहीं, देर आए दुरुस्त आए, आएगी जरूर। तो उसी को देखते हुए तैयारी करते रहिए। और हाँ, सीटेट आपका तो सामने है भाई, आप प्री क्वालिफाई रखिए ना। कभी ये वैकेंसी आ गई तो आप प्री क्वालिफाई यानी कि टेट या सीटेट क्वालिफाई नहीं रहेंगे तो भरेंगे कैसे फिर? तो उसके लिए जी जान लगा दीजिए और क्वालिफाई करके बैठिए, ताकि जैसे ही आए मौका तुरंत आप चौका मार दीजिए। ठीक है, तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। कल हमने आपको शिक्षण पढ़ाया था अपने संस्कृत में। यदि कोई समस्या हो आपको तो तुरंत आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप हमसे तुरंत पूछ सकते हैं बेहिचक, क्योंकि हम आपके लिए उपस्थित होते हैं। तो भाई आपकी समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे, क्योंकि हम ज्यादातर उपचारात्मक शिक्षण की बात करते हैं। उपचारात्मक, निदानात्मक, मतलब जितने भी शिक्षण की पद्धतियां हैं सबको लेकर चलने की बात करते हैं। आपकी मातृभाषा में बात करने का प्रयास करते हैं, आपको जिस तरह से समझ में आता है उस तरह से समझाने का प्रयास करते हैं। तो सारी कलाओं को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं, जिससे क्लास रुचिकर बनी रहे। थोड़ा हंसी मजाक भी बीच बीच में हो जाया करे तो अच्छी बात है। आइए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, कल तो हमने 15 प्रश्न करते करते खुद ही हमारा 45 मिनट निकल जाता है, 45 से 50 मिनट निकल जाता है। अगर हम और उसमें समझाने का प्रयास करेंगे ना तो घंटे बीत जाएंगे आपके 15 प्रश्न में। लेकिन आपको समझने का भी तो होना चाहिए, समझ जाइए बस। आपको समझाने के लिए ही इतना समय हमारा निकल के जाता है। ठीक, आइए देखते हैं। ये तो हो गया था कल। प्रश्न नंबर 15 के पास चलते हैं। और कौन सा प्रश्न है? 12 के बाद 3 और जाता है, ये लीजिए, ये हो गया। हाँ, इसके बाद आपका गद्यांश है। इसके बाद क्या है? गद्यांश। अच्छा, इतने में ही है, कोई बात नहीं, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करूंगा। तब तक आप गद्यांश देख लीजिए। मैं यही कहूंगा कि आप गद्यांश देख लीजिए, पढ़िए मत, देख लीजिए। मैंने कितनी बार आपको समझाया है कि भाई 15 नंबर से आता है, ये 15 नंबर बनाते हैं, तो 15 नंबर को आप ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते। 15 नंबर बताइए, आप जो 8-10 नंबर पाते हैं इसका मतलब है कि आप गद्यांश तक नहीं हल कर पाते हैं। संस्कृत में आप 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर ऐसे ऐसे नंबर लाते हैं। इसका मतलब 15 नंबर का तो यही होता है। अगर आप ये वाला
पोर्शन भी हल कर लेते ना, तब भी तो 15 हो जाता आपका। और शिक्षण में तुक्का मार देते हैं तब भी काम बन जाता, 20 के आसपास पहुंच जाते हैं। लेकिन किस हिसाब से आप हल करते हैं हमें यही नहीं समझ आता। मजे से हल किया कीजिए, हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए। आप आंख बंद करके मारते चलेंगे, आपको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तो आपको वही बताया कि आप यही देखिए ना, पूरा एक अस्मिन वृक्ष है, एक वृक्ष की बात है, चटका प्रतिविचित अस्म, मतलब कि चटका की बात हो रही है। इसमें किसकी बात हो रही है? चटका मतलब पक्षी के बारे में बात हो रही है, वृक्ष पर पक्षी है। काले तस्य संतति जाता एकदा कश्चित प्रमत्त गजा, प्रमत्त गजा कैसा गजा? प्रमत्त गजा, ठीक है। अब पहले मैं पेन सिलेक्ट कर लूं, उसके बाद आपको बताऊं भाई, मैं नहीं तो मैं भाई बीच में सिलेक्ट करूंगा तो आपका फ्लो टूटेगा। ये लीजिए, हो गया, पेन सेलेक्ट हो गया। तो गजा की बात हो रही है, अध अध हो गया, आगत्य हो गया, आगत्य तस्य शाखा सुंडेन अत्रोटयत। देखिए यही देख लीजिए ध्यान से बस। भूमि नीड, चटकाया, नीडम, टेन, अंडाने, विशीर्णाने, शब्दों को देखिए आप। विलाप सुत्वा, काष्टूता, नामा खगा, दुखेन, अपृच्छद भद्र भद्रे किमर्थ विलपस विलपस, ठीक है। इति चटकवदत दुष्टे न एकेन, एकेन की बात करता है, गजेन मम संतति नासिता, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको देखेंगे, देखने के बाद आप देख लीजिए। मक्षिकायां समीपम आनयति वार्ता श्रुत्वा मक्षिका वदत ममापि मित्रम मंडूका मेघनाथा। मंडूक का नाम क्या है? मेघनाथ है। देख लीजिए, ध्यान से देखिए, बस देखते जाइए। हो गया, मैंने पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया, मेरा यही तरीका है। मैं पढ़ता नहीं, वही जो मैंने बात कही थी, स्कैनिंग स्किमिंग। स्कैन कीजिए, यहाँ स्कैन करने की बात है। स्किमिंग की बात तब आती है जब आपको अध्ययन करने की बात आती है, ठीक है। आप जब आप पढ़िएगा, मेरे साथ रहिए तो मेरे तरीके से पढ़िए। इसके बाद जब दोबारा देखिए ना तो आप स्किमिंग कीजिए। स्किमिंग करने के बाद जब पेपर में जाइए तो स्कैनिंग कीजिए। दोनों का मतलब समझते रहिए। ओ डबल एन है, ये डबल एन है, ठीक है। रुकिए 1 मिनट में सही कर दे रहा हूं। देखिए स्कैनिंग, पहला स्कैनिंग, स्कैन कीजिए, मेरे साथ स्कैन कीजिए। स्किमिंग, स्किमिंग आप अपने से जब पढ़िए, स्वयं पढ़िए, स्वयं पढ़िए, स्कैनिंग स्किमिंग कीजिए। मेरे साथ पढ़िए, स्कैनिंग कीजिए। क्या कीजिए? स्कैनिंग मेरे साथ, मेरे साथ, मेरे साथ क्या करेंगे? स्कैन करेंगे। किसी भी चीज को देखो, स्कैन कर लो। जैसे आप लोग ना देखते हो रास्ते पे लाल हरा पीला देखते हो, तुरंत स्कैन कर लेते हो, ऐसा है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी स्कैन कर लो, ठीक है। जैसे वहां देखते हो ना, सुंदर दृश्य देखते हो, सौंदर्य दर्शन करते हो तो तुरंत स्कैन कर लेते हो। कहते हैं ना आंखों में एक्सरे लगाया हुआ है हम, तो एक्सरे की तरह से स्कैन कर लेते हो। तो उसी तरह से यहाँ पे भी स्कैन कर लो। वहां ही मत स्कैन किया करो, हर जगह स्कैन किया करो। देखो यहाँ पे भी स्कैन कर लो, लेकिन जब पेपर की बात हो, जब पेपर देने जाओ, ठीक है, क्या करने जाओ? जब पेपर देने जाओ मेरे भैया, ये एक ही रहेगा, पेपर देने जाओ तो वहां भी आपकी स्कैनिंग ही काम आएगी, नहीं तो आपका समय निकल जाएगा। स्कैनिंग, ये डबल एन मैं लिख रहा हूं तो एक ही में लगा देता हूं, ठीक है। इसको थोड़ा हटा देता हूं, डबल एन, ठीक। ये स्कैनिंग ही काम आएगा, क्योंकि आपका समय, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। तो मेरे दोस्त, टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको वही करना होगा जो मैंने अभी बताया। जब आप शिक्षण की बात करेंगे तब आपको फिर स्किमिंग की बात करनी होगी। किसकी बात? स्किमिंग की बात करनी होगी। तो स्किमिंग और स्कैनिंग, यही 2 तरीका अपनाइए और आसानी से आप पढ़ के निकल जाइए, आपका पेपर निकल जाएगा। दोनों तरीका अगर आप समझ गए तो ठीक। चलिए चलते हैं। तो ये बात हो गई, मैंने इसको देख लिया, मैंने इसको पढ़ लिया, मैंने इसको समझ लिया। माफ कीजिएगा, आपने समझा कि नहीं समझा? आप बताइए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को।
ये देखिए, वृक्षे का प्रतिविशति अस्मि। इतना आसान प्रश्न बताइए, इतना आसान प्रश्न। मैंने कहा पूरा एक अस्मिन, बहुत समय पहले एक वृक्षे, एक वृक्ष पर एक चटका प्रतिविशति अस्मि, एक चटका मतलब एक पक्षी रहता था। उत्तर से कोई अर्थ से कोई मतलब नहीं, अर्थ मत निकालो मेरे भैया, अर्थ निकालने के कोई यहाँ औचित्य ही नहीं है आपका। अर्थ निकालने का मतलब आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपना समय जाया कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। बेस्ट नहीं, वेस्ट, टोटल वेस्ट हो जाएगा आपका। जितना मैं समझाता हूं वेस्ट ये रहेगा, और आप भी अपने लाइफ में वेस्ट ही होकर रह जाएंगे फिर। और वेस्ट नहीं, आपको बेस्ट बनना है। बेस्ट बनना है तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, टाइम को वेस्ट करने वाले हमेशा वेस्ट ही रह गए हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ देखिए क्या है, चटका। तो जब यहाँ चटका है तो यहाँ भी तो ऑप्शन आपका चटका ही बनेगा। क्या बनेगा, चटका। बाकी हंसी, कोकिला, एका कोई मतलब नहीं है, यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, देखिए कितना आसान सा प्रश्न है, कितना आसान सा होता है, लेकिन आप पता नहीं क्यों परेशान रहते। गजा शाखाम केन अत्रोटयत। अच्छा ये बताइए, हाथी, हाथी किससे डाल को तोड़ेगा, पैर से तोड़ेगा? भाई पेड़ की डाली है, उसको किससे तोड़ेगा? वो सूंड से ही तोड़ेगा ना। तो ये बताइए, आयुधेन, आयुधेन क्या, दुखेन क्या, पादेन क्या, पैर से तो तोड़ेगा नहीं। सुंडेन, सुंडेन मतलब उसका सूड़, सुंडेन मतलब सूड़, सूड़, सूड़ हम लोग कहते हैं, लेकिन उसको कहा जाए सुंड। क्या कहा जाएगा, सुंड। ठीक है, अब समझ में आया, हाथी अपने सूंड से ही तो तोड़ेगा। ठीक, ऑप्शन डी राइट आंसर। अब बताइए, इसको भी अगर आप देखेंगे तो यहां तो मैंने लगा दिया, आइए इसको भी ढूंढता हूं। प्रमत्त गजा वृक्षाय अध अगत्य, मतलब वृक्ष के नीचे आ गया, वृक्ष के नीचे आया। शाखाम सुंडेन अत्रोटयत, शाखाम सुंडेन अत्रोटयत, मिला कि नहीं मिला? एकदम यही तो मिलेगा, आगे पीछे कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही मिलेगा। पहला प्रश्न ज्यादातर पहले या दूसरी लाइन से बनता है, पहला प्रश्न पहली या दूसरी ही लाइन से बनता है। और आपको करना क्या है, आपको उसके जो प्रश्न है उसी प्रश्न को मिलाना है, और जो शब्द गायब होता है वही उसका उत्तर बनता है। जो शब्द गायब होता है उसमें से वही उसका उत्तर बनता है। अब बताइए, गजह, तस्य का मतलब यहां गजा लगाया गया था। गजह शाखाम, देखिए शाखाम के बाद वहां दिखा, यहाँ पे है ना प्रश्न, यहाँ पे प्रश्नवाचक है, अत्रोटयत लिखा, सुंडेन यहाँ मिला, यही गायब है, यही इसका उत्तर बना, यही इसका उत्तर बना इस प्रश्न का। तो मेरा जो तरीका है दोस्त, वो आपको हमेशा आगे ले जाने का प्रयास करेगा। ये जो बात होती है कि बढ़िया से पढ़ लीजिए, फिर प्रश्न करिए, फिर प्रश्न करके फिर देखने जाइए, ये आपका कोई काम नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर दूसरा भी हो गया, प्रश्न नंबर तीसरे पर चलते हैं। मेघनाथ, मेघनाद का अस्ति खगा प्रमत्ता मित्र मंडूका। अब मैंने तो एक बार पढ़ा, मुझे याद आ गया कि कौन है, लेकिन आइए आपको दिखा भी देता हूं, दिखा देता हूं। लेकिन मेरा जो ऑप्शन है, मेरा जो उत्तर है वो मंडूका है, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया मंडूका मेघना मम मित्र, मेरा मित्र, मंडूका मेघनादा अस्ति, मेघनाद अस्ति, मेघनाद, मेघनाद। ठीक है, मंडूक का नाम क्या है, मेघनाद। अब ये बताइए, इसको मैं ढूंढता हूं, मेघनादा का अस्ति, मेघनादा का अस्ति, आइए लेके चलता हूं आपको। अभी लास्ट की साइड है, ये देखिए, ममापि, ममापि मित्रम मंडूका मेघनादा अस्ति, मंडूका का अस्ति, मंडूका मेघनादा अस्ति, मेघनादा का अस्ति, मेघनादा का अस्ति, मेघनादा मंडूका अस्ति। इसको आगे करिए या पीछे करिए, मिला तो उत्तर।
इतनी आसानी से उत्तर मिलना, इतने आसानी से नंबर दे जाना, ये आयोग आपके साथ खेल खेलता है। आयोग आपके साथ खेल खेलता है, आप समझ नहीं पाते हैं, और आप जिस दिन इस खेल में माहिर हो गए ना, आयोग को मात देकर निकल जाएंगे आगे, कहेंगे ऐसे खेलेंगे हमारे साथ। अरे भाई, जो खेल आप आज खेल रहे हैं उसके हम हेडमास्टर रह चुके हैं, ऐसे कह के निकलिए ना। डायलॉग किसका है? सल्लू भाई, सलमान खान। चलिए, तो देखिए क्या बढ़िया सा बनाया गया है। सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे पूर्वांचल कैरियर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम, ट्विटर, सभी जगहों पर ये मिलेगा हमारा चैनल। आप उसमें क्या करिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें कोई पैसा तो जा नहीं रहा है, डाटा आप वैसे भी यूज कर रहे हैं, हमेशा फोन लेके आप यूट्यूब देख ही रहे हैं, फेसबुक चैट ही कर रहे हैं और साथ साथ व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं। कहीं पर भी मिल लीजिए, हमसे मिल जाएंगे, हर प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे हम आपको। अरे भाई, आपको ऑफलाइन आना है तो ऑफलाइन भी आके मिल लीजिए ना। ऑफलाइन तो हम जो मजा देते हैं पूछिए मत, बस आके तो देखिए। चलिए, एक बार आएंगे बार बार आने का मन करेगा। ये लीजिए, मेघनादा हो गया। चटकाया किम भूवि अपतत, यानी कि ये बताइए कि जो चटकाया था उसका क्या भूमि पर गिरा था भाई? हाँ, हिरण्यम। ये देखिए, इससे अगर आप अब ये देखिए, एक बात मैं बताऊं, ऑप्शन इलिमिनेशन अगर आप जानते हैं तब भी आप निकाल सकते हैं। देख लीजिए, हिरण्यम गिरेगा नहीं भूमि पर, अत्रम नहीं है, चटकाया की बात कर रहा है, चटकाया के पास वस्त्र कहाँ आएगा भाई? वस्त्र तो कट गया, बचा क्या? नीडम। नीडम का मतलब क्या है मेरे दोस्त? नीडम का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? नीडम का मतलब हो जाएगा घोंसला। भाई, जो हथिया थी वो सोड़वा से अपने क्या कर रही थी? डलिया खींच रही थी, डरिया तोड़ रही थी, तो उसमें से चिड़िया का घोंसलवा गिर गया, चिड़ैया का घोंसलवा जो था ना वो गिर गया। तो वही बात कर रहा है यहाँ पे, और इसको भी अगर आप देखना चाहे, मैं आपको आज दिखा दे रहा हूँ, बार बार दिखा दे रहा हूँ। चटकाया किम भूवि अपतत, भूवि अपतत आपको ढूंढना है। भूवि अपतत देखिए, तो भूवि अपतत कहाँ है? देखिए जरा, भूवि अपतत, हाँ देखिए, भूवि चटकाया नीडम भूवि अपतत, मिल गया। अब इससे ये कहिए, आप ये कहिए कि सर जी हमें नहीं आ रहा है, तो हम आपको क्या कहें बताइए? एकदम सो गर्दर भय होगा, वही कहेंगे भाई, और क्या कहेंगे? ठीक है, आइए, ये हो गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर आपको दिखाया, अब कुछ अपने मन से भी हल किया जाए। गजा कीदृशा आसीत, गजा कीदृशा आसीत, गर्विता था नहीं, प्रमत्ता ये शब्द मिला था, मैंने आपको पढ़ के बताया था कि प्रमत्त गजा, कैसा गजा? प्रमत्त गजा, प्रमत्त गजा, ठीक है, प्रमत्त गजा। बलिष्ठा की बातें हटाइए, दुखिता की बातें हटा दीजिए, बचा क्या है? यही बचा है। अब फिर इसको आप ढूंढना चाहेंगे, आपको दूसरी लाइन में मिल जाएगा, आप ढूंढ लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिएगा, मिल जाएगा, मेरी बात मान लीजिए। चलता हूं आगे, आपका समय ज्यादा ना लेते हुए। गजेन काने विशीर्णानि, अब ये विशीर्णानि का क्या मतलब हुआ दोस्त? विशीर्णानि का मतलब होता है नष्ट करना। विशीर्णानि का मतलब क्या होता है? नष्ट करना, तोड़ना, खंडित करना, विशीर्णानि का मतलब होता है। तो भाई गजा ने उसका क्या गिरा दिया? उसका घोंसला गिरा दिया। अब चिड़िया का है तो चिड़िया के पास क्या टूटेगा भाई? चिड़िया के पास क्या टूटने वाला होता है, जरा बता दीजिए आप। घोंसला गिर गया, घोंसला गिरा, अब चिड़िया के पास ऐसा क्या होता है जो टूटता है? उसका अंडा होता है ना। देखिए कहीं है, पुष्पाणि, कुंडानि,
फलानी। अब फलाने फलानी को छोड़िए, अंडानी, अंडानी, अंडानी लिखा हुआ है, अंडारी आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ये हो गया अंडानी। अगर आप चाहेंगे तो आप फिर से देख लीजिए, आपको जब वहाँ नीडम अपतत हो जाएगा तो उसके बाद दूसरे या तीसरे वाक्य में आपको ये मिल जाएगा। नीडम अपतत के बाद दूसरे या तीसरे वाक्य में आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, मैं आगे चल रहा हूँ। अगर आपका दिमाग काम कर रहा है, बढ़िया से आप अनुभवी हैं, तो आप आसानी से लगा सकते हैं। विशीर्णानि पदस्य अर्थास्ति, मैंने पहले ही बता दिया, वहीं पे बता दिया अभी। विशीर्णानि मतलब नष्ट करना या तोड़ना, नष्टानि हो गया। प्राप्तानि नहीं है, अंडानि नहीं है, अंडानि, अंडानि ही तो उसने विशीर्णानि किया था। गजह ने अंडानी को क्या किया था, विशीर्णानि किया था, और विशीर्णानि का अर्थ पूछा है, तो विशीर्णानि का अर्थ अब आप वहां नहीं जा सकते। ये ढूंढने के लिए आप पद्यांश या गद्यांश में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते भाई? क्योंकि इसका अर्थ पूछा है, अर्थ तो आपको यह निकालना पड़ेगा ना। ये दीजिए, हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा प्रश्न, अधः इति पदस्य विलोम पदम भवति। अब ये बताइए, आपने अभी अभी देखा अधो लिखतेषु, अधो लिखितेषु, इसका क्या मतलब होता है? या फिर अधस्तनेषु, अधस्तनेषु, अब बताइए इन दोनों का क्या मतलब होता है भाई? अध, इसके नीचे भी अध है, इसके नीचे भी, इसके आगे भी अध है। अध का मतलब होता है अधिलिखितेषु, या फिर उपरयुक्त की बात करते हैं, उपरयुक्त, उपरयुक्त। अब बताइए, उपरयुक्त का मतलब होता है ऊपर लिखा हुआ, अधोलिखितेषु का मतलब होता है नीचे लिखा हुआ। इसका मतलब क्या हो जाए, अधः मतलब क्या हो जाएगा, विलोम पद ढूंढना है इसका। विलोम पद का अधः मतलब नीचे होता है, तो ऐसे शब्द का को ढूंढिए। आप भूमि हटा दीजिए, भूमि का मतलब भूमि होता है। पार्श्वे, पार्श्वे मतलब बगल में होता है भाई, पार्श्व, पार्श्व मतलब साइड में, बगल में, पास में। ठीक है, और उसके बाद नीचे, अधः मतलब नीचे होता ही है, इसका अर्थ ही हो गया, बचा क्या, बच गया। ये देखिए ऊपर है, ऊपर ही मतलब मैंने दोनों लिखा हुआ है। अब इसको ऊपर ही, इसमें से ऊपर ही निकाल लीजिए तो ऊपर ही आ जाएगा भाई, ऊपर ही धन। अब युक्त कर दीजिए, युक्त को उक्त कर दीजिए, उक्त होगी, मिल गया। मैंने आपको पहले ही बता दिया। देखिए कितने मजे से आपका प्रश्न हल हो रहा है, एकदम प्यार से आप हल कर लीजिए, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे प्यारे दोस्त हैं, मेरे प्यारे भाई बहन हैं, मेरे प्यारे मित्र हैं, तो आप आसानी से मेरे साथ बस लगे रहिए। बहुत ज़्यादा मेहनत मैं करवाता भी नहीं हूँ, मैं जितना करवाता हूँ एकदम हूबहू उसी तरह से पेपर में आपको मिल जाता है। तो फिर बल्ले बल्ले करके देखो ना, पढ़ो ना, फिर आओ देखते हैं यार, फिर क्यों परेशान होते हो? ये देखिए, करिष्यामि, करिष्यामः है, करिष्यामि नहीं करिष्यामः है। इति पदे लकारः अस्ति। सबसे पहली बात, मैंने आपको लकार पढ़ाया, लकार के साथ साथ मैंने आपको रूप भी पढ़ाया कि भैया जिसमें ये श्याम आ जाएगा, श्याम, श्याम जिसमें आ जाएगा वो हो जाएगा भविष्यत का। और भविष्यत की किस लकार में बनता है, लिट लकार में बनता है। किस में बनता है भैया, लिट, एक मिनट, किस में बनता है, लिट, लिट में बनता है। अब ये है भविष्यत, तो ये बताइए लंग का क्या होगा, लंग लकार में क्या होगा, यानी कि भूत होगा। लंग लकार में क्या होगा, भूत होगा। उसके बाद एक और मिलता है लट लकार। लट लकार कैसा होता है, वर्तमान काल दिखाता है। तो आपको मैंने बता दिया कि स्यात् जब आएगा वो हो जाएगा आपका श्याम, स्यति, करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यतः, करिष्यत्, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। यानी कि अगर बात करें आप, या उत्तम पुरुष का बहुवचन है, उत्तम पुरुष का क्या बनेगा, बहुवचन बनेगा, वो भी लिट लकार का। अगर मैं कहूँ यहाँ पे और भी जोड़ दूँ, लट 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 लट, भैया गड़बड़ हो गया है, ये तो भारी मिस्टेक हो गया भाई। ओ भाई
ये तो भारी मिस्टेक होई गवा। यहाँ पे लिट दिया ही नहीं है। अगर मैं इसको लिट कर दूं, बस ऑप्शन अपने आप बदल गए। आप बताइए, लिट लकार उत्तम पुरुष, लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, बहुवचन, बहु का वचन नहीं भाई, बहुवचन। बहु का वचन तब लेंगे जब आप सफल हो जाएंगे। आप सफल हो जाइए, आपके घर वाले आपके बहू का वचन आपसे दिलवा देंगे ना। सफल हो जाइए, आपकी बधू यानी आपकी बहू, आपके पिताजी की बहू यानी कि आपकी बधू क्या होंगी, आपके घर आ जाएंगी और उनका वचन आपके परिवार वाले ही दिलवा देंगे आपको। ठीक है, तो सफल होना जरूरी है। सफल हो जाइए, सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। जीवन का सुख जो भी रहेगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो तनाव से कभी मुक्त नहीं होने वाले। अभी जैसा कि मैंने बताया कि हमारे चंद्रभान सर जो मैथ पढ़ाते थे, ठीक है, वो बीपीएससी 3.3 में सिलेक्ट हो गए एज अ टीचर प्राइमरी। ठीक है, तो उनको बहुत सारी फिर से ढेर सारी बधाइयाँ। लेकिन वही बात है, मैंने सारी बातें आपको बताया कि वो भी तनाव में रहते थे, आप भी तनाव में होंगे। जब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी तब तक आपकी बधू नहीं मिलेंगी, बधू नहीं मिलेंगी तो ये बहुवचन नहीं मिलेंगे। ठीक है, बहुवचन तभी मिलेंगे, तभी आप उत्तम पुरुष कहलाएंगे, तभी आप उत्तम पुरुष कहलाएंगे जब आप सफल हो जाएंगे। तो सारी बातें तो आपकी यहीं से निकल के आ रही हैं। पुरुष उत्तम कब कहलाएंगे, जब आप सफल हो जाएंगे, जब आप अपनी नौकरियां पा जाएंगे, तब आपको किसी की छोकरियां मिलेगी शादी के लिए, बहू बनाने के लिए। नहीं तो नहीं मिलेगी तब भी मिलेगी, लेकिन तब क्या रहेगा, तब आप हमेशा तनाव में रहेंगे और तनाव भरी जिंदगी सीधा आपको फांसी के फंदे जैसी लगती है, फांसी के फंदे जैसी। अभी इसको ठा मत समझिएगा, फांसी का फंदा समझिएगा। चलिए आगे चलते हैं। मजा आया? बहू की बात करेंगे तो मजा तो आया ही नहीं। ये लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 ही है कि और है? 6 श्लोक आपके सामने हैं। आप श्लोक को देख लीजिए। श्लोक में उद्यमेन सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथे कपित सिंह प्रविशति मुखा सत्येन धारयते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुष्य सर्व सत्ये प्रतिष्ठति सदभ्यु सहसीत सदभि, सदी है कि सब सद भी है। चलिए कोई बात नहीं। कुर्वीति संगति, देख लीजिए, सारी बातें देख लीजिए, आप भी देख लीजिए, देखते रहिए। मैंने देखने को ही कहा, मैंने पढ़ने को तो कहा नहीं आपको, मैं शब्द देख रहा हूँ बस। परिवर्जित है प्रियवाक्य जंतुवा, मनसा वाचा कर्मणा सेवते सप्तम सदा। चलिए हो गया भैया, मेरा तो हो गया, आपका हुआ कि नहीं हुआ? सर्वम कस्मिन प्रतिष्ठम, भाई ये बताइए, सर्वम कस्मिन प्रतिष्ठमा, प्रतिष्ठमा आपको अगर मैं दिखाऊं, मेरा तो उत्तर मिल गया, इसमें क्या होगा, लेकिन आपको अगर दिखा दूं प्रतिष्ठमा तो कहाँ है भाई? सर्वम सत्य प्रतिष्ठमा, सर्वम सत्य प्रतिष्ठमा, मिला कि नहीं मिला? अब ये बताइए आप, मैंने आपके सामने ही देखा, मुझे ये याद नहीं है, मुझे ये याद थोड़ी है, मैं आपके सामने देख रहा हूँ, आपके सामने उत्तर कर रहा हूँ। तो लीजिए, आपके सामने उत्तर कर रहा हूँ, तो सर्वे कस्मिन प्रतिष्ठमा, सत्यम सर्वे प्रतिष्ठमा, सत्यम सर्वे प्रतिष्ठमा मिल गया। ठीक है, उत्तर आपको मिल गया। लीजिए अगला, कहना किंचिद आचरेत, कहना किंचिद आचरेत भाई, तो कहना किंचिद आचरेत, किंचिद आचरेत चरेत ढूंढिए, तो कहाँ मिलेगा भैया ये किंचिद आचरेत? लीजिए, किंचिद आचरेत
कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलोगे भैया? आइए देखते हैं। किंचित आचरेद कहाँ मिल गया? ये देखिए, ना सद्धि। ना सद्धि का मतलब क्या हो गया? सद्धि। किंचित आचरेद, तो ना का मतलब यहाँ ना है तो आ लगा लीजिए, असद्धि। क्या हो जाएगा? न सद्धि असद्धि। असद्धि की बात कर लीजिए भाई, किंचित आचरेत, ठीक है। असद्धि सद भी है, हाँ असद्धि। असद्धि का मतलब ये देखिए हो गया, मिल गया। ना नहीं मिला, आ मिल गया। ना धन असद्धि, असद्धि, ठीक। ये देखिए कितने प्यार से मिलता है उत्तर, ये मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं बार बार। केन कार्याणि सिद्ध्यन्ति, केन कार्याणि सिद्ध्यन्ति भाई, ये लीजिए पहले वाले में ही मिला था हमको। क्या? उद्यमेन, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। तो क्या सिद्ध्यन्ति, केन कार्याणि सिद्धयन्ति, तो ये हो गया उद्यमेन कार्याणि सिद्धयन्ति। लीजिए उत्तर आपके सामने, कितना प्यार से उत्तर मिल रहा है आप खुद समझ लीजिए भाई। देखिए, मित्रेण किम कृत्वा जना कदापि सुखीन ना भवति, कदापि सुखीन ना भवति। मित्र के साथ क्या करने से भाई आप सुखी नहीं रहेंगे? अब समझ सकते हैं आपके, ये तो आपकी, अगर आप सदाचारी हैं, आपके पास दिमाग है तो आप समझ सकते हैं। मैत्री, अब भाई मित्र के साथ मैत्री करेंगे तो सुखी नहीं रहेंगे, वो तो सुखी हो जाएंगे। कल हम, हाँ ये देखिए, परिवर्जनम प्रयासम, प्रयास करेंगे तब भी सुखी रहेंगे। परिवर्जनम, परिवर्जनम का मतलब क्या है? परिवर्तन करेंगे, कोई बात नहीं, परिवर्तन में भी तो रहेगा। मित्रेण किम कृत्वा, क्या नहीं, क्या करने से? कलह करने से। भाई कलह करेंगे तो आप कैसे सुखी रहेंगे बताइए? कलह करेंगे तो आप कैसे सुखी रहेंगे? चलिए अच्छा देख लेते हैं इसको, इसको देख भी लेते हैं। आइए, मित्रेण किम कृत्वा जनापि सुखी ना भवति, कदापि सुखी ना भवति। ढूंढिए तो कहाँ है? कदापि सुखी ना भवति, कदापि सुखी ना भवति, कदापि सुखी ना भवति। ढूंढिए। कहाँ है? एक बार देख लीजिए, आपको मिल जाना चाहिए। हाँ ये देखिए, मित्रेण कलहम कृत्वा ना कदापि सुखी जना, मिल गया पूरी लाइन। बस थोड़ा सा नजर घुमाने की देर है भाई, पूरी लाइन मिल गई। कलहम, कलह, कलह का मतलब क्या होता है? कष्ट। कलह का मतलब क्या होता है भाई? कष्ट। अगर मित्र को आप कष्ट दे रहे हैं तो आप कभी सुखी नहीं रहेंगे, धोखा दे रहे हैं तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते। यही बातें हैं, यही बातें हैं, ठीक है। आइए, ये भी अच्छा, ये नहीं हुआ था, ये हो गया, हाँ ये हो गया। यहाँ पे आइए, मैं उत्तर आपको पहले दे देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। प्रिय वाक्य प्रदानेन के तुच्यन्ति, प्रिय वाक्य प्रदानेन के तुच्यन्ति। मेरा उत्तर मेरे सामने है, मेरा उत्तर जंतवा होगा। मेरा उत्तर क्या होगा? जंतवा होगा। आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। प्रिय वाक्य प्रदेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन। आइए, प्रिय वाक्य प्रदानेन ढूंढिए कहाँ है? प्रिय वाक्य पद, ये देखिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवा। मिल गया कि नहीं मिला? बताइए। अगर आपको ना मिले तब बताइए। मेरा जो तरीका है ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, सबसे अच्छा फॉर्मूला है। अब इससे अच्छा ढूंढने में मजा नहीं आने वाला। लीजिए, चलें आगे। अब 29वां तो हो गया है, एक और बचा है, एक और बचा है, उसको भी हल कर लेते हैं। लास्ट वाला दिख रहा है आपके सामने, श्रेष्ठ पदस्य पर्याय अस्ति। अब इसके लिए तो आपको वहां एकदम नहीं जाना है, मैं तो हमेशा नहीं जाने की बात करता हूं, ये तो कह रहा है सीधे मत जाइए। पर्यायवाची ढूंढने में आप कहाँ जाएंगे भाई? पर्यायवाची ढूंढने में कहाँ जाएंगे? अब बताइए, श्रेष्ठ पदस्य, श्रेष्ठ का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ का मतलब होता है सबसे अच्छा, सबसे उत्तम, सबसे अच्छा, सबसे उत्तम। सबसे उत्तम की बात नहीं होती, उत्तम हो जाता है तो सबसे अच्छा हो ही जाता है।
तो अब बताइए, माता थोड़ी कहा है, माता नहीं कहा है, गुरु नहीं कहा है, पिता नहीं कहा है, बचा क्या? श्रेष्ठ उत्तमा पदस्य पर्यायः, पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थी शब्द, समानार्थी, समान अर्थी, समानार्थी शब्द, समानार्थी क्या हो गया? उत्तम हो गया। तो उत्तम करना है, उत्तम चरित्र बनाना है, उत्तम जीवन जीना है, तो आपको सफल होना जरूरी है मेरे दोस्त। सफल आप तभी हो सकते हैं जब आप कठिन परिश्रम करेंगे, और कठिन परिश्रम आप नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे दोस्त। और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट और ऐसे ही बेहतरीन शिक्षक से मिलने के लिए हमारे पूर्वांचल कैरियर क्लासेस को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। प्यारा प्यारा कमेंट प्रैक्टिस में किया कीजिए और साथ ही एक लाइक दे दिया कीजिए, क्योंकि हमारा जो ये चैनल है आपको निःशुल्क क्लासेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्त, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले दिन अगले सेशन। जय हिंद।